गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में मुहावरे पढ़ाऊंगी। अब हमारा हिंदी व्याकरण के लगभग सारे चैप्टर समाप्त होने वाले हैं। बस मुहावरे और लोकोक्तियाँ बची हैं, उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरा जो होता है एक वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, जिससे हमें सामान्य अर्थ का पता नहीं चल के कुछ किसी विशेष प्रकार के अर्थ का पता चलता है। जैसे कि मंथरा ने कह के कान भर दिए, तो कान भरने का मतलब उसके कान में कुछ उसने भरा नहीं था, बल्कि संकेत से अर्थ यह निकलता है कि कुछ भड़काने वाली ऐसी बातें कह दी थी, जो मंथरा ने भड़काने वाली बात कही कैकेयी से कि कैकेयी उसके बातों में आ गई थी। ठीक है, तो ये सामान्य अर्थ का बोध न कराकर ये विशेष अर्थ का बोध कराता है, वही होता है मुहावरा। ठीक है, जैसे अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना का अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा। जैसे बेटा जो होता है अपने माँ बाप के लिए कि अंधे की लकड़ी के समान ही होता है ना। बेटा अब मैं लाचार हूँ, अब तो तू ही मेरे लिए अंधे की लाठी है। दूसरा होता है अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला कब होता है? जब इंसान बहुत थक जाता है, यानी बहुत थक जाना। अब मैं और काम नहीं कर पाऊँगा, मेरे तो अंग अंग ढीले हो गए हैं। अगला अंधा होना। अंधा होना मतलब बुद्धि खराब हो जाना। तुमने इतना बुरा काम कैसे कर डाला? क्या तुम अंधे हो गए थे? पहले तो देखिए, मुहावरा लिखते हैं, फिर उसका अर्थ लिखते हैं, ये फिर वाक्य प्रयोग करते हैं। एग्ज़ाम में आता है, ये हर क्लास के लिए है, इसे ध्यान से 12th तक के क्लास के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में आता है। मैं धीरे धीरे करके, ज़्यादा नहीं, 15 या 20 मुहावरे पर डे कराऊँगी। 3-4 दिन में हमारे मुहावरे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब क्या होता है? अयोग्य व्यक्ति जो हो कोई, उसे महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना, यानी मूर्खों को महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाएगी, तो अंधे के हाथ बटेर लगने के समान तो होता है। तो इस अनपढ़ को एमए पास पत्नी जब मिल गई, तो एक प्रकार के अंधे के हाथ बटेर लगने के समान है ना। अक्ल का अंधा यानी पूरा मूर्ख होना। उसे समझदारी की आशा नहीं की जा सकती, वह तो अक्ल का अंधा है। तो रहे ना, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ पूरा करना। रामलाल मीठा बोलकर उसे अपना उल्लू सीधा कर लेता है। अगला है आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेने का मतलब होता है ध्यान न देना, यानी किसी बात की उपेक्षा करना। मतलब पूरा होने पर रमेश ने अपने आंखें फेर ली, और कोई उसकी प्रशंसा करे या ना करे, स्वयं अपने मुँह, है ना। अगला है हमारा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जैसे कि राम की प्रशंसा कोई करे ना करे, वो अपनी प्रशंसा खुद ही कर लेता है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन जाता है। आगे है आँखों में खटकना। आँखों में खटकना का मतलब होता है किसी को अच्छा ना लगना, यानी बहुत बुरा लगना। गालियाँ बकने की आदत के कारण वह सबकी आंखों में खटकता है, वो दूसरों की हमेशा बुराई करता है, इसलिए वो सबके आंखों में खटकता है, जैसे मेरे नीचे वाली है। आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना, यानी कैदी पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। जेल में जो कैदी होते हैं, जो भी वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन रहता है, उसके आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। आग में घी डालना। आग में घी डालने का मतलब होता है लड़ाई अगर कहीं हो रही तो उसे और भी बढ़ा देना, यानी लड़ाई को भड़काना। अगर तुम उन दोनों की लड़ाई शांत नहीं कराना चाहते हो, तो प्लीज़ उसके आग में और घी मत डालो। लोग कहते हैं ना, आग लगने पर कुआं खोदना। अगर कहीं आग लग जाए तो वहाँ कुआं खोदना। इसका मतलब होता है विपत्ति आने पर ही उपाय खोजना, यानी कोई विपत्ति है तभी हम उपाय खोजेंगे। तो कल परीक्षा और आप पुस्तकें खरीद रहे हैं, तो भला आप आग लगने पर कुआं खोदने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर एग्ज़ाम के समय आप पढ़ाई करोगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, इसलिए पढ़ाई शुरू से ही करनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला मुहावरा हम अगले क्लास में। जय हिंद।